बहुत प्राचीन काल की बात है। वह युग जब धरती पर धर्म का शासन था और स्वर्गलोक में देवताओं की सत्ता। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, असुरों ने भी अपने बल और तप से शक्ति प्राप्त करनी शुरू कर दी। उन असुरों में एक था वृत्रासुर। वृत्रासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह घोर तपस्वी था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी अस्त्र न मार सके सिवाय उस अस्त्र के जो किसी महान तपस्वी की अस्थियों से बना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन साथ ही मन में चिंता भी हुई, क्योंकि वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में कितनी बड़ी समस्या बन सकता है। वृत्रासुर अब अजेय बन चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण सभी देवता उसके सम्मुख टिक न सके। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्र को भगा दिया। देवता भागकर पृथ्वी और फिर ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मा, आपने ही उसे वरदान दिया था, अब आप ही कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने नेत्र बंद कर ध्यान किया और बोले, वृत्रासुर को केवल एक अस्त्र से मारा जा सकता है, वज्र, जो एक तपस्वी की अस्थियों से बना हो। और ऐसा एक ही तपस्वी है ऋषि दधीचि। ऋषि दधीचि वह नाम जो स्वयं में त्याग, तपस्या और धर्म का प्रतीक था। उन्होंने वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे तप किया था। उनके शरीर में इतना तेज था कि उनके अस्थियों में भी ऊर्जा प्रवाहित थी। देवता ऋषि दधीचि के आश्रम पहुंचे। ऋषि अपने आश्रम में शांत मुद्रा में ध्यानमग्न थे। गायें चर रही थीं, शिष्य वेद पाठ कर रहे थे और पूरा वातावरण एक तपोभूमि की तरह शांत था। जब ऋषि ने देवताओं को देखा तो उठकर बोले, देवताओं, इस आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, हम संकट में हैं। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। ब्रह्मा जी ने बताया कि केवल आपकी अस्थियों से बना वज्र ही उसे मार सकता है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि कृपया अपने शरीर का त्याग करें, ताकि हम आपकी अस्थियों से सात उसे वज्र बना सकें। यह सुनते ही आश्रम में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। लेकिन ऋषि दधीचि मुस्कुराए, इंद्रदेव, यह शरीर तो नश्वर है। यदि यह किसी के कल्याण में काम आए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। देवता यह सुनकर धन्य हो गए। लेकिन ऋषि दधीचि ने कहा, मैं तुरंत शरीर का त्याग नहीं करूंगा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपनी प्राण ऊर्जा को संचित करूंगा ताकि अस्थियों में और बल आए। यह मेरा संकल्प है। अगले कुछ दिनों तक ऋषि ने कठोर तपस्या की। वह केवल वायु पर निर्भर रहे, अग्नि में आहुतियां दी और योग के द्वारा अपने शरीर को तपाया। उनकी देह एक तपते हुए लोहे की तरह हो गई। आंखें तेज से चमक रही थीं और वातावरण में दिव्यता फैल गई थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं योग बल से अपने प्राण का त्याग कर रहा हूं। यह शरीर अब तुम्हारे लिए प्रेरणा बनेगा। ऋषि ध्यान में लीन हुए और धीरे धीरे उन्होंने समाधि ले ली। उनका शरीर शांत हो गया। देवलोक में घंटा ध्वनि होने लगी। एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरकर उनके शरीर पर आकर ठहर गया। विश्वकर्मा को बुलाया गया। उन्होंने ईशूस ने ऋषि की अस्थियों को लेकर वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था। इसमें धर्म की शक्ति, त्याग की तपस्या और एक ऋषि की आत्मा का तेज समाहित था। इंद्र ने वज्र को हाथ में लिया। वह तप रहा था जैसे अग्नि को छू लिया हो। इंद्रदेव ने युद्ध की घोषणा की। वृत्रासुर एक बार फिर युद्ध भूमि में आया। आकाश में बादल गरजे, बिजली कड़की और इंद्र वज्र लेकर वृत्रासुर की ओर बढ़े। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। फिर वह क्षण आया। इंद्र ने वज्र उठाया और पूरी शक्ति से वृत्रासुर पर प्रहार किया। एक प्रकाश फैला और वृत्रासुर वहीं ढेर हो गया। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। स्वर्ग पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। इंद्र ने वज्र को माथे से लगाया और कहा, ऋषि दधीचि का यह बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। देवताओं ने उनके नाम पर एक यज्ञ किया और धरती पर उनकी मूर्तियां स्थापित की।